नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, बात बुंदेलखंड के समीकरण की। दरअसल यूपी में चुनाव के 2 चरण पूरे हो चुके हैं और तीसरे चरण में दांव बुंदेलखंड पर है। इसीलिए अमित शाह से लेकर के अखिलेश यादव तक इस वक्त बुंदेलखंड पहुंचे और नजर आ रहे हैं यहां पर अपनी जोर आजमाइश करते हुए। झांसी में अमित शाह सपा और कांग्रेस पर बरसे तो झांसी में ही अखिलेश यादव ने बीजेपी को किसानों को धोखा देने वाली सरकार करार दिया। लेकिन नेताओं के जुबानी हमलों के बीच हमने झांसी के आम वोटर्स का भी मन टटोलने की कोशिश की। अब झांसी में है चुनावी रण, इसीलिए पूरा समझिए कि आखिर बुंदेलखंड का समीकरण है क्या। हाथी और साइकिल दोनों रास्ता भूलकर भटकने लगे हैं। लोगों ने तो ऐलान कर दिया है कि अब वो झांसे में फंसने वाले नहीं हैं। जो देश की तरक्की करेगा, हमारे यहाँ क्षेत्र का विकास करेगा, उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे। तीसरे चरण के चुनावी टोन, बुंदेलखंड में जीतेगा कौन? झांसी की धरती का स्वाद अंदर जाते ही नई चेतना और ऊर्जा की अनुभूति होती है। ये जो जोश और उत्साह दिखाई दे रहा है, ये बदलाव का उत्साह है। बुंदेले हर बोलो की जुबानी, किधर बहा बेतवा का पानी। बदलाव बहुत जरूरी है। झांसी प्रॉपर सदर में बदलाव होगा और 200% होगा। मुद्दे जो मूलभूत महंगाई, बेरोजगारी है, वो तो क्या है, जाति समीकरण सब मिटा देता है। अब झांसी में चुनावी रण मानस श्रीवास्तव के साथ। जिसे जाना जाता है अपने शौर्य के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, जिसकी वीर गाथाएं देश ही नहीं दुनिया के कोने कोने में सुनी जाती है। उस झांसी में आज हम आए हैं चुनावी मौसम में आम लोगों का मूड भांपने के लिए। झांसी जिसने तमाम सियासी दलों को बारी बारी से मौका दिया, लेकिन उसकी उम्मीदों पर कभी भी कोई भी सियासी दल खरा नहीं उतर पाया। झांसी के लोगों को क्या मिला, उनकी अपेक्षाएं क्या हैं, ये जानने के लिए आज हम झांसी के लोगों के बीच जाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार झांसी की जनता किसके साथ खड़ी है। नमस्कार, न्यूज 24 के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। ये यूपी में तीसरे चरण का रण है, या कहें अब जीत और हार का बुंदेलखंडी समीकरण है। तीसरे फेज में 20 फरवरी को जहां वोटिंग होगी, उनमें झांसी की 4 सीटें भी हैं, बबीना, झांसी नगर, मऊरानीपुर और गरौठा। झांसी की पहचान झांसी का किला है, जहां झांसी की रानी के शौर्य और स्वाभिमान की गाथाएं बुंदेले हर बोलो के मुंह से पूरी दुनिया सुनती है। लेकिन चुनावी वक्त में यही झांसी के वोटर क्या कह रहे हैं, सुनिए। वैसे तो झांसी में कुल 4 विधानसभाएं हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सीट है झांसी सदर। झांसी सदर जो शहर की सीट है और लगातार 10 सालों से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। लेकिन इस बार आम जनता किसे चुनने वाली है और आखिर उसकी समस्याएं क्या है, झांसी के लोग सोचते क्या है, तो इस वक्त हम झांसी के किले में मौजूद हैं और बात करते लोगों से। भाई साहब, क्या नाम है आपका? राजा यादव। राजा यादव। राजा यादव। अच्छा, तो इस बार किसके साथ हैं आप लोग? जिसके साथ विकास किया उसके साथ है। जिसने विकास किया, तो विकास किसने किया था? सभी कर रहे हैं अपनी पार्टी में, ये पार्टी भी कर रही है अपनी जगह। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के 10 साल से यहाँ पर विधायक हैं मौजूदा। तो अभी 5 साल से सरकार में है, इससे पहले सरकार में नहीं थे वो। सबसे पहले यहाँ पे जो है प्लान का जो मतलब जो बाहर जो काम करने जाते हैं, यहाँ पर भी कुछ खुले इंडस्ट्री हुआ या कुछ भी हुआ, मतलब यहाँ काम, मतलब बेरोजगारी बहुत है। बेरोजगारी बहुत है जी। तो डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है यहाँ पे?
बन रहा सर, अब सालों लग जाएंगे, अब वो तो कहते तो हैं, अब पर जब बन जाए फिर उसमें भर्तियां निकलें। जरूरी नहीं कि यहीं लोकल का आदमी इंसान वो रखें, बाहर का आदमी आ जाता है। मतलब आप चाहते हैं कि झांसी लोगों को रोजगार, झांसी लोगों को रोजगार मिले और पानी की जो समस्या है वो दूर हो, और मतलब वो बकाया तो सब बढ़िया है, विकास हो। झांसी बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार है। झांसी की झांसी नगर विधानसभा सीट से 2017 में बीजेपी के रवि शर्मा जीते थे। इस बार यहां बीजेपी ने एक बार फिर से रवि शर्मा पर भरोसा करते हुए उन पर दाव लगाया है। कांग्रेस ने राहुल रिछारिया को चुनाव मैदान में उतारा है। एसपी से सीताराम कुशवाहा है तो बीएसपी के टिकट पर कैलाश साहू मैदान में है। अब झांसी के किले में बुंदेलखंड की संस्कृति और पहचान देखिए। तमाम विविधताओं के बाद, तमाम विषमताओं के बाद भी न झांसी की लोक कला की चमक फीकी पड़ी और ना ही यहाँ के जो पारंपरिक जो यहाँ की चीज़ें हैं वो उसकी कहीं कोई चमक फीकी पड़ी। चाहे वो हम यहाँ के पारंपरिक नृत्य की बात करें, यहाँ के लोकगीत की बात करें, वो हमेशा देश के तमाम अलग अलग हिस्सों में अपनी खूबसूरती के साथ अपनी छटा बिखेरता रहा है। लेकिन चूंकि बात हम लोग इस वक्त राजनीति की कर रहे हैं, इसलिए ये समझना भी ज़रूरी है कि आखिरकार झांसी के लोगों को इतने सालों में क्या मिला और आगे उनकी क्या उम्मीद है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है निशांत भदौरिया। भदौरिया साहब, चुनाव एक बार फिर से है आपके सामने, आप लोगों के हाथ में एक बार फिर से ये मौका है कि आप अपना विधायक चुनें। तो इस बार झांसी के क्या मुद्दे हैं, और ख़ास तौर से हम ये जानना चाहेंगे कि जो यहाँ का जो लोकगीत है, यहाँ का जो लोक नृत्य है, जिसकी चमक पूरी दुनिया में दिखाई पड़ती है, उसके लिए जो उम्मीदें थी, क्या वो कभी पूरी हो पाई? किसी सरकार ने उस पर ध्यान दिया? सर ऐसा है कि सरकार ने काफ़ी ध्यान दिया हम कलाकारों के लिए, और इस सरकार ने काफ़ी कुछ किया है, कलाकारों को मौका दिया। हर कलाकारों को बारी बारी से सरकारी प्रोग्राम दिए जाते हैं और बहुत काम कर रही है सरकार। सरकार हम लोगों के लिए बहुत कुछ कर रही है। ये हमारी प्रथा लुप्त हो गई थी, और ये संस्कृति विभाग से जो हम लोगों को सम्मान मिल रहा है, जो काम मिल रहे हैं रजवाड़ों के टाइम से, ये तो लुप्त हो गई है, लेकिन फिर भी सरकार ने कुछ ऐसे वो निकाले हैं जिससे हमको काम मिल रहा है। क्या नाम है आप लोगों का? मेरा नाम कामता प्रसाद है। रोजगार मिल रहा है बराबर? रोजगार मिलता है, हम लोगों को बराबर मिल रहा है। सरकार भी बुलाती है सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी जाते हैं, सरकार भी बुलाती है। किले से निकलकर हम झांसी के अलग अलग मोहल्लों में पहुंचे, खासकर वहां जहां से समीकरण बदल सकते हैं। झांसी में वैसे तो 4 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है झांसी सदर, जिसमें पूरा शहर आता है। इस वक्त हम एक घनी आबादी में आ गए हैं। आपको हालात बता दें कि यहाँ पर बीते 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। रवि शर्मा जो बीजेपी के मौजूदा विधायक हैं, वो भारी मतों से पिछली बार चुनाव जीते थे। उनके मुकाबले में दूसरे नंबर पर थी बहुजन समाज पार्टी। लेकिन इस बार हालात बदल गए हैं। बीजेपी ने तीसरी बार फिर से रवि शर्मा को मौका दिया है और वो यहाँ पर चुनावी मैदान में है। लेकिन इस बार सीताराम कुशवाहा जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, वो उनको कड़ी टक्कर दे रहे हैं। चूँकि झांसी की एक घनी आबादी है, इसलिए हम यहाँ पर भी लोगों से जानना चाहेंगे, उनसे समझना चाहेंगे कि आखिरकार यहाँ के जो लोग हैं, झांसी की जो आम जनता है, जो गलियों में रहती है, जो पुराने शहरों में रहती है, शहर में रहती है, वो क्या सोचती है, उनसे बात करते हैं। बीजेपी के यहाँ पर लगातार 10 साल से यहाँ पर कंटिन्यू यहाँ पर विधायक हैं। इधर काम उस हिसाब से नहीं करा जिस हिसाब से होना चाहिए। हमारा शिवरी का ओवरब्रिज था, 3 साल का काम 8 साल में करा। और कई काम हैं, जैसे हम लोगों की दुकानें हटा दी सड़क से। जो 200-400 रुपये कमा के दाल रोटी चलाते थे, वो 200-400 नहीं कमाए। एक तो लॉकडाउन का पावर हम लोगों पे, वो 3 महीने बिताए हम लोगों ने। फिर उसके बाद ये दुकानें हटा दी, तो वो 1-2 महीने बिताए, तो 5-6 महीने हम लोग बेरोजगार रहे। हम सब मजदूर आदमी बहुत परेशान हैं, काम धंधे से परेशान है, बच्चे रोटी रोजी के लिए परेशान, काम धंधा नहीं मिल रहा। सब सिलेंडर अंडर महंगा, जितना कमाते सब खाने में चला जाता। सर ऐसा है, गवर्नमेंट कर तो बहुत कुछ रही है, लेकिन जो चावल और गेहूं कंट्रोल में मिल रहे हैं, इतने लोग खड़े, इनसे पूछ के देखो कितने गंदे चावल और कितना गंदा गेहूं मिलता है। तो अगर गवर्नमेंट चाहे तो इनको अनाज देने के बाद पैसे इनके अकाउंट में डाल दे। रानी लक्ष्मीबाई के बाद दूसरा बड़ा नाम जो झांसी की पहचान है, वो है हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद। प्यार से लोग इन्हें दद्दा कहते हैं। सभी सियासी दल ये दावा करते हैं कि उन्होंने मेजर ध्यानचंद की यादों को संजो कर रखा है। झांसी की जनता जितना वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई का सम्मान करती है, उनके दिलों में, झांसी के लोगों के दिलों में हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद, जिन्हें
लोग यहाँ पर दद्दा कह के बुलाते हैं, उनका भी उतना ही सम्मान है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप सामने देख रहे हैं कि यहाँ पर एक स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है और आप देख रहे हैं सामने एक मूर्ति भी लगाई गई है। हालांकि खेलों का सियासत से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी एक मुद्दा है जो लोगों की भावनाओं को छूता है। जब आप मेजर ध्यानचंद का नाम लेते हैं तो झांसी के लोगों को लगता है कि उनका सम्मान और बढ़ गया है। तो चुनाव में ये मुद्दा है या नहीं है, या कितना लोगों को अपील करेगा, हम बात करेंगे। हमारे साथ मेजर ध्यानचंद जी के पौत्र यानी पोते मौजूद एक जी। क्या शुभ नाम है आपका? विवेक सिंह। विवेक जी, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये स्टेडियम बनाया जा रहा है, ये पहले था कि बीजेपी सरकार में बनना शुरू हुआ? सर स्टेडियम तो पहले ही था। हाँ। और इसमें कांग्रेस, बीजेपी, सपा सबने सहयोग मिलके ही ये पूरा बना हुआ है। अच्छा, बना है। हाँ। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यहाँ पर आपको लग रहा है कि अच्छे काम हुए, बेहतर काम हुए? सर विकास तो हुआ है, मगर पहले भी सरकार ने सहयोग किया है, जैसे कांग्रेस हो चाहे सपा हो, सबने खेल पे फोकस किया है। खेल और राजनीति दोनों अलग अलग क्षेत्र हैं, मगर यह है बीजेपी में विकास हुआ है। मुद्दे जो हैं सर, यहाँ महंगाई ज़्यादा है और हर चीज़ ने महंगाई। सिलेंडर 1000 रुपये कर दिया, पहले उनने कहा था मैं 300 350 कर दूंगा, मोदी जी ने वो कुछ नहीं किया है। कुल मिला के महंगाई खा रही है। मेजर ध्यानचंद ग्राउंड पर हमें बीजेपी, एसपी, बीएसपी और कांग्रेस सबके समर्थन मिले, लेकिन सबके दिल में कसक थी कि मेजर ध्यानचंद को अब तक भारत रत्न नहीं मिला। यहाँ ये सियासी तो नहीं, लेकिन भावनात्मक मुद्दा जरूर है। झांसी की जनता के दिलों में अगर वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई का सम्मान है, तो उनके दिलों पर हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद भी राज करते हैं और कहीं ना कहीं आम लोगों की भावनाओं से जुड़े हुए हैं। इसलिए तमाम सियासी दल ये दावा करते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर उनके नाम पर कुछ काम किया है तो उनके ही दल ने किया है। लेकिन क्या ये कोई चुनावी मुद्दा है? क्या ये बात सही है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने ही इसका विकास किया, या बाकी दल भी यहाँ पर अपना सहयोग देते रहे हैं? हम एक बार फिर से बात करते हैं। जी, आप बताइए कि ये वर्तमान में आप जहाँ खड़े हैं, ये दद्दा ध्यानचंद जी का समाधि स्थल है। दद्दा जी का फ्यूनरल यहीं हुआ था, जहाँ मूर्ति है। ये दद्दा जी का सन 79 में देहांत हुआ था 3 दिसंबर को। उसके उपरांत झांसी के पूर्व सांसद जी, जो वर्तमान सांसद जी हैं, उनके पूजनीय पिताजी श्री विश्वनाथ शर्मा जी ने, उस समय सांसद थे झांसी से कांग्रेस से, उनके सहयोग से ये मूर्ति हुई थी और हीरोज का कायाकल्प हुआ था। ये सीढ़ियों का विकास हुआ था, बाउंड्री हुई थी, मतलब बहुत अनेकों काम हुए थे उस समय। उनका बहुत बड़ा श्रेय है। पूरे सीपरी बाजार की 1 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन को मात्र एक ही प्ले ग्राउंड है, आज की तारीख में एक ही प्ले ग्राउंड है, जो उनकी वजह से और दद्दा के बहुत बड़े से, और दद्दा को अविलंब झांसी नगर की मांग है कि भारत रत्न दिया जाए। ध्यानचंद जी के पौत्र हैं सर, आपकी भी डिमांड है भारत रत्न दिया जाए? जी सर, बिल्कुल डिजर्व करते हैं दादाजी जैसे मेरे, तो उन्हें भारत रत्न दिया जाए। झांसी के वोटर से बात करते करते हम शहर के सबसे बिजी एलाइट चौराहे की एक चाय की दुकान पर पहुंचे। यहाँ कोई एसपी की लहर बता रहा था, कोई बीजेपी की। झांसी का सबसे बड़ा, सबसे मशहूर और सबसे व्यस्त चौराहा एलाइट चौराहा, और यहाँ पर एक चाय की दुकान है, बहुत मशहूर है, बहुत भीड़ होती है यहाँ पर। इस चाय की दुकान पर झांसी के आम लोग हैं, यहाँ के आम बासिंदे, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो जनता है उसका मूड क्या है। सर, क्या शुभ नाम है आपका? हमारा नाम भारत गुप्ता है। गुप्ता जी, इस बार चुनाव में किसका जोर चल रहा है झांसी में? झांसी में ओनली जोर चल रहा भाई साहब विकास के लिए। जो देश की तरक्की करेगा, हमारे यहाँ क्षेत्र का विकास करेगा, उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे सर। तो ऐसा कोई उम्मीदवार है आपकी नज़र में? है रवि शर्मा बीजेपी से। अब क्या कह सकते हैं, वैसे योगी सरकार ने काम तो अच्छा करा है, सिर्फ व्यापारियों के लिए कुछ भी नहीं करा उन्होंने। तो व्यापारियों के लिए तो अखिलेश ने बड़े सम्मेलन किए। तो हाँ करे, उन्होंने उनकी पार्टी में काम हुआ, ऐसा नहीं हो सकता। जो आज विकास हो रहा है उन्हीं की पार्टी से हो रहा है। आपका क्या नाम है? दिशांत नायक, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। अधिवक्ता है आप? बहुत अच्छी बात है। ये बताइए कि झांसी में 4 विधानसभा सीटें, 4 की चारों पिछली बार बीजेपी जीत गई थी, इस बार कितनी जीतेगी? सर, चारों तो विधानसभा में बीजेपी पिछली बार आई थी, लेकिन इस बार चारों में से 2 बीजेपी की आ रही हैं, 2 एक कांग्रेस की आ रही है, एक समाजवादी पार्टी की आ रही है। सिर्फ सपा और बीजेपी को लोग पसंद कर रहे हैं। कुछ तो सुधार हुआ है, कुछ तो विकास हुआ है, ये पब्लिक भी मानती है। आज एक फोन लगा, पुलिस सुनती तो है। इस सरकार में जितने भी आप देख लो, टैट देख लो, और वैकेंसी निकल कहाँ आ रही हैं पहले ये इस सरकार में। और 5 लाख नौकरी दी है सरकार ने। आंकड़े पेश, हवा हवाई है इस सरकार में, बस हवा हवाई है।
झांसी में चुनाव प्रचार अब पूरे शबाब पर है। हमें उम्मीदवार सीताराम कुशवाहा मिल गए। पिछली बार ये बीएसपी के टिकट पर लड़े थे, इस बार बहन जी को राम राम करके एसपी का टिकट पा गए हैं। झांसी में चुनाव प्रचार अपने पूरे उफान पर है और हर दल का प्रत्याशी अपने अपने पक्ष में प्रचार कर रहा, हम जनता से मिल रहा है। सपा हो या भाजपा, कांग्रेस हो या बसपा, सभी के उम्मीदवार अपना अपना प्रचार कर रहे हैं। सबके पास अपने अपने मुद्दे हैं। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सीताराम कुशवाहा जी हमारे साथ हैं। पिछली बार आपने बीजेपी के जो वर्तमान विधायक उनको कड़ी टक्कर दी थी, दूसरे नंबर पे थे आप, लेकिन तब आप बसपा के टिकट पे थे। क्या समीकरण देख करके आप सपा के टिकट पे लड़ रहे हैं? ऐसा है, पहले मैं बहुजन समाज पार्टी से लड़ा था। अब बहुजन समाज पार्टी, जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, उनकी विचारधारा ही बदल गई। जो मानवर कांसीराम जी ने एक नारा दिया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, लेकिन बहन जी उस पर खरी नहीं उतरी। टक्कर किसकी आपसे इस बार? हमसे किसी की टक्कर नहीं है। आज उन्होंने झांसी की जनता को धोखा दिया, जुमलेबाजी की, सब कुछ किया, लेकिन धरातल पर काम नहीं किया। हाँ। झांसी की चारों विधानसभा सीटों पर 2017 में बीजेपी की जीत हुई थी। अब देखना यह है कि इस बार बुंदेलखंड का वोटर किसे चुनता है। झांसी, जिसे बुंदेलखंड की राजधानी कहा जाता है, झांसी ने बारी बारी सभी सियासी दलों को मौका दिया, लेकिन पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में यहाँ कोई भी दल ठहर नहीं पाया। नतीजा ये हुआ था कि झांसी की चारों विधानसभाओं पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो गया था। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस या फिर बीएसपी, सभी ने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है और पूरे दमखम के साथ प्रत्याशी अपना प्रचार भी कर रहे हैं। यानी कह सकते हैं कि इस बार राह उतनी आसान नहीं है। हालांकि झांसी की जनता के मन में क्या है ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ खुला मैदान नहीं है, बल्कि उसकी राह में कई रोड़े हैं जिसे पार करना बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती भी है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू और असद के साथ मानस श्रीवास्तव, झांसी, न्यूज़ 24।